नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से पढ़ें कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका अच्छा रहे या फिर अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट का मतलब है वो सिर्फ ये नहीं है कि मान लो आप 10th में पढ़ रहे हो और आप कैसे पढ़ो कि आपके जो है मार्क्स अच्छे आए हैं 85 95। इसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, इसकी बात भी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट का मतलब ये है कि मान लीजिएगा आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका सिलेक्शन हो, ये भी रिजल्ट ही है एक, समझ रहे हो आप, है ना। या फिर मान लीजिएगा आप कोई कॉलेज कर रहे हो और कॉलेज में मान लीजिएगा कोई प्रोफेशनल कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज है, उसमें आपने 2 3 या 4 साल आपने लगाए हैं और उसमें जो आपने पढ़ा है, उसके बाद में आप कॉलेज के बाद में आप और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के लिए आप जा रहे हो, तो उसमें वो जो आपने पढ़ा है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सको, क्योंकि अगर आप सेम सब्जेक्ट से आप आगे जा रहे हो तो आपको ज़रूर सिलेबस रहेगा वही, तो वो जो आपने पढ़ा है वो कैसे रिटेन रख सको आप अपने दिमाग में, कि वो आप जो है वो अच्छे से आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सको, दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो आप 10th क्लास में हो, बच्चों की अगर बात करें तो 10th क्लास को कैसे पढ़ें कि वो 11th में 12th में काम आए, आगे कंपटीशन में भी काम आए। ऐसा नहीं हो कि आपने 10th में आपने पढ़ाई की और आपके 90% आ गए और उसके बाद जैसे आप 11th में जा रहे हो वो 10th साफ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर 90% कोई काम नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको 90% 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स देख के आपको एक अच्छा जॉब ऑफर मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि आजकल जो अपना हो रहा है वो उसमें क्या है, अपने को नॉलेज की ज़्यादा आवश्यकता है, तो नॉलेज को दिमाग में रख सकें इस प्रकार की पढ़ाई अपने को कैसे करनी है। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, अपन वो बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात करेंगे ऑप्शंस की कि अपन किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले अपन बात करें तो उसमें क्या सिस्टम होता है कि करते क्या अपन जनरली वो बातें कर लेते हैं जो अपन ने कर चुके हैं। अपन सबसे पहले अपन ने टाइम टेबल बना चुके हैं, है ना, बना लिए टाइम टेबल, और वो बंद भी हो गए हैं, टाइम टेबल नहीं कर पाए टाइम टेबल से। दूसरा अपन ने और भी विकल्प किए, रात को जल्दी उठ गए, दिन में लगे रहे, कई कई मतलब तरीके अपन ने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो कोई भी जो अपन कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाए। तो सबसे पहले टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है किसी प्रकार का, ये आपको ध्यान रखना है। बनाना है तो वो कैसे बनाना अपन बात करेंगे। अपन दो तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, एक तो डेली बेसिस पे, दूसरा होता है वीकली बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस और वीकली की बात करें तो अपने पास में एक तो टारगेट होना चाहिए। ठीक है, टारगेट डेली का हो सकती है और टारगेट वीकली हो सकता है। ठीक है, दोनों ही ले सकते हैं, कोई हल्का पढ़ रहे हैं तो वो डेली ले लें, और थोड़ा ऐसे डीपली जा रहे हैं तो अगर जैसे कर सकते हो आप वीकली टारगेट भी पूरा कर सकते हो, तो वीकली भी होना भी चाहिए, दोनों ही प्रकार के टारगेट होने चाहिए। तो जैसे अगर बात करें अपन डेली की बात करें तो सबसे पहले अपन टाइमिंग की बात करेंगे, किस प्रकार से टाइमिंग देना है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से जो अपने सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको लेके चलना है उस टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेली बेसिस पे बात करते हैं। तो डेली बेसिस का बात ये होती है कि मान लीजिएगा आप सुबह उठे हो, सुबह मान लीजिए आप 5 AM पे उठे हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 5 बता रहे हैं, आप चाहे 6 बजे उठिए 7 बजे उठिए। 5 बजे उठे हो तो आपको सबसे पहले आधे घंटे ये डिसाइड करना है, और आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आज आप पूरे दिन में क्या पढ़ोगे। जैसे मान लिया आपने लिख लिया है 5 से 6 बजे तक आपने ये एक्स सब्जेक्ट में ए टॉपिक आपको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आगे भी आपको लगा लेना है कि 7 से 8 ये करना है। ठीक है, वाई बुक में से सी टॉपिक आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है, ये तो आपका हो गया स्टडी टाइम है, ये है ना, ये पढ़ाई की है आपने, यहाँ पे ये भी आपने पढ़ाई की है। लेकिन जो बीच का टाइम है कौन सा, 6 से 7, इस टाइम में आपने क्या किया है या फिर क्या करोगे, उसका भी आपको यहाँ पे ज़रूर लिखना है। मान लो आप 6 से 7 जो है वो थोड़ी देर आप बाहर घूम के आओगे, तो इसमें आप लिखना है, वो करना है आपको कितनी देर का, 1 आवर का या फिर 20 मिनट का, 25 मिनट का। ठीक है, तो वो आपको ये इसमें आपको ऐड करना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने 5 से 6 में पढ़ूंगा, 7 से 8 में पढ़ूंगा,
इसमें दिक्कत क्या होगी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और जितना ईमानदारी से आपको ये वाली चीज़ फॉलो करनी है उतनी ही ईमानदारी से आपको ये वाली भी नॉन स्टडी वाली चीज़ भी फॉलो करनी है। इससे नुकसान क्या है कि साहब हम तो पढ़ाई पढ़ाई का लिख लेते हैं, उसमें दिक्कत ये होगी, मान लीजिएगा आप 5 से 6 आप पढ़ लिए और 7 से 8 आप नहीं पढ़ पाए, तो उसमें क्या होगा, आप जो है उसको दूसरे की जगह शिफ्ट करना चाहोगे कि 9 से 10 आप पढ़ नहीं रहे हो, मान लो, है ना, 9 से 10 आप पढ़ नहीं रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप इसको यहाँ पे नहीं पढ़ पाए तो इसको इधर एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन इस प्रकार से अगर आप टाइमिंग बनाते हो तो उसमें क्या रहेगा, तो उसमें यहाँ पे भी टाइम ऑलरेडी एंगेज्ड हो आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टाइम, तो जिसमें जो टाइम लिखा आपने वही करना। ये काम आपको डेली करना है। सुबह जैसे सुबह आप कर रहे हो तो 5 बजे आप मान लो उठे, तो आपको ये वाला काम आपको डेली करना है। ऐसा नहीं है कि सप्ताह भर का एक ही दिन में बना लिया, बिल्कुल नहीं, वो 1% भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इस प्रकार से करके पहले आपको इसका एक रफली टारगेट बनाना है। जो वीकली टारगेट है उसमें सिर्फ आपको पढ़ाई का ही करना है। ये जो टारगेट बना है इसमें हर काम का टारगेट है कि आपको इतनी देर घूमना है, इतनी देर ये करना है, सारे काम रात को जब तक आप सो नहीं, जैसे मान लो रात को आपको 9 बजे सोना है या फिर 10 बजे सोना है, तो तब तक क्या करना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, हर चीज़ का टाइम आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम पे ये काम करता हूँ। तो मतलब एक ये वाला फॉलो जो है एक लगभग, ये ज़रूरी नहीं है डेली आप सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कागज़ रखिए, आप डायरी बनाइए, उसमें आप डेली का आप लिखिए। जहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो वहाँ पे क्रॉस लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आप फॉलो कर ही पाओ, नहीं कर पाओगे। ये जो फॉलो होगा ये 70 to 80% के लगभग अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये आपको कोशिश यही रखनी है कि पूरी जो है पूरा का पूरा आपको फॉलो किया जा सके आपके द्वारा। ठीक है, अब आपकी शुरुआत है। शुरुआत अगर आप, ज़रूरी नहीं है आप 10 घंटे स्टडी से, 10 और स्टडी से आप इसकी शुरुआत अगर लेते हो कि पहले दिन ही आपने 10 घंटे पढ़ाई की निकाल दी, तो यहाँ से शुरुआत आपकी नहीं हो पाएगी। शुरू आपको करना है 4 से 5 घंटे आपको इसमें डालने हैं। ठीक है, मैक्सिमम में। फिर आप धीरे धीरे आपको लगेगा आज अपन ने 9 से 10 में ये किया, है ना, ऐसे बैठे रहे, तो वो जो है वो नेक्स्ट डे आप उसको जो है वो उसको दोबारा उसमें मेंशन कर दें कि इस टाइम पे अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा था। तो वो आप धीरे धीरे आप पाओगे कि महीने भर आपने अगर यही काम किया है तो महीने भर बाद में एक ऐसा फुल्ली मॉडिफाइड जो है आपके पास में सिलेबस, ये टाइम टेबल रहेगा। लेकिन आपको जो टाइम टेबल बनाना है, मेन बात जो पॉइंट की बात ये है कि आपको जो है डेली बेसिस पे काम करना है टाइम टेबल बनाने में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। दूसरी बात, वीकली को आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि मैं ये अगले 7 दिन में लगभग जो है ये 3 चैप्टर इस बुक के, 2 चैप्टर इस बुक के, ये जो है मैं कंप्लीट कर लूँगा। ये आपके पास में टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे अपन टाइम टेबल की बात कर रहे हैं फिलहाल, किस प्रकार से आपको टाइम टेबल मैनेज करना है। ठीक है, तो ये समथिंग ऐसा सा जो है वो टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आप इतना समझ ही पा रहे हो। इसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट बात जो है वो नोट्स की है। नोट्स या फिर जिसको अपन शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, कि ये अपन कैसे बनाएं। अब कर क्या रहे हैं अपन, वो अपन जरूर देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो ये बनाएंगे तभी तो अपन पढ़ेंगे ना, इन्हीं से। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, बना क्या रहे हैं जी, क्या क्या बना रहे हैं। सबसे पहले बना रहे हैं सुंदर नोट्स बना रहे हैं अपन, सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हैं, बनाते आ रहे हैं अभी तक। ऐसे में अपन पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे अपन जनरली अपने साथ ऐसा भी होता है कि अपन पहले चैप्टर के नोट्स बनाने शुरू किए पहले चैप्टर के, और फिर बनाते गए, थोड़ा सा बनाया अपन ने, काफ़ी सुंदर लिख रहे हैं अपन, थोड़ा और कंटेंट मिल रहा है वो भी उसमें ठूस रहे हैं इधर उधर से, और अपन ने लगभग आधा कर लिया है, फिर पूरा कर लिया, अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब किसी काम की वजह से या फिर किसी अन्य कारण की वजह से, कुछ भी ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से हम इसको आगे नहीं पढ़ पाए, नेक्स्ट टाइम अपन फिर से आए यहाँ पे और अपन ने फिर से पहले चैप्टर से शुरू कर दिया काम को। तो जनरली पढ़ाई में भी ऐसा होता है, पढ़ते रहते हैं, पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू किया, थोड़े दिनों बाद पहला दूसरा 3 चैप्टर पढ़ लिए, फिर से कभी आएंगे तो पहले में चले गए, फिर से पहला पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सामान्य जो परिस्थितियाँ हैं वो बच्चों में देखने को मिलती हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। इसको आप काट दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, कहीं आपको जमा नहीं करवानी है ना, किसी ऐसी जगह पे नहीं दिखानी है कि देखो साहब कितनी सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना है, वही होनी चाहिए।
तो बात करते हैं अपन, सबसे पहले नोट्स की बात करते हैं कि कैसे बनानी है। तो आपको मान लीजिएगा कोई भी एक बुक उठानी है, मान लीजिएगा कोई एक बुक है, इसमें 10 पेज हैं या फिर एक चैप्टर के 10 पेज हैं, आपको इसकी नोट्स बनानी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आप दो चूज कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है कि आपको इसकी ब्रीफ रीडिंग लेनी है। सबसे पहले ब्रीफ रीडिंग, हल्की एक रीडिंग लगा लेनी है इसकी पूरे चैप्टर की। अगर पेज बहुत ज़्यादा हैं तो आप पेज थोड़े कम कर सकते हो, जैसे मान लो 50 पेज हैं एक चैप्टर के, तो इसके आपको नोट्स बनाने, तो आप इसमें से ऐसा कर लीजिए कि आप इसके 10 चैप्टर पढ़ लीजिए जहाँ पे एक सब टॉपिक उसका ख़त्म हो रहा हो, उसके बाद में नेक्स्ट 10 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा ना पढ़ें एक बार में। इसके आप ब्रीफ रीडिंग ले लें, इसमें पूरा माजरा क्या है वो समझ लें थोड़ा, ठीक है, पढ़ के। अब इसके बाद इसके आप नोट्स बनाने शुरू करें। नोट्स बनाने शुरू करते हैं तो सबसे पहले हैंड राइटिंग अच्छी रख सकते हो आपसे रखी जाए तो, लेकिन ये प्राइमरी मुद्दा नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए नोट्स में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पीड होनी चाहिए आपकी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और जो ये इसकी नोट्स बनाने की जो वो है टेंडेंसी, या फिर अपन कहें कि जो शब्दों का जो चयन करना है वो ये होना चाहिए कि मान लीजिएगा 10 पेज हैं इसके और आपको इनिशियली नोट्स बना रहे हो, एक बात मैं आपको बताऊंगा अभी, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पे अपन छोड़ते हैं, पहले दूसरी बात अपन यहाँ पे करते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हो, उसके लगभग 3 फेज आते हैं। हाँ, ये 3 फेज जो है खुद के बनाए हुए हैं, 3 फेज हैं। तो एक तो पहला फेज हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो पहला फेज तो ये होता है कि अपने को उस एग्ज़ाम के बारे में इतना कुछ पता नहीं है ना, मतलब उसके लिए जो सिलेबस अपने पास में उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, अपन अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं, पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला स्टेज, पहली बार पढ़ रहे हैं उसके बारे में। इसके बाद में ये हो गया दूसरा स्टेज हो जाता है कि एक बार अपन पढ़ चुके हैं, दूसरी या फिर तीसरी बार अपन पढ़ रहे हैं। और तीसरा स्टेज ये होता है कि एग्ज़ाम स्टेज आता है इसमें, कि एग्ज़ाम होने ही वाला है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ रहे हैं। ये 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो पहली बार जब आप पढ़ रहे हो या फिर पहली बार आप ये रीडिंग लगा रहे हो, वो ये फेज़ हो रहा है कि आप एक बार उसकी ब्रीफ रीडिंग कर रहे हो कि ये क्या है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नोट्स बना रहे हो, तो इनिशियली जैसे आप नोट्स बनाते हो तो उसमें आप मेजोरिटी रख सकते हो, तो इसमें आप 50% तक, 40 to 50% तक शब्द आप ले सकते हो, फालतू के शब्द जो है वो हटा देने हैं। पैराग्राफ पूरी लाइन पूरी आपको करनी नहीं है, जैसे एक लाइन है उसमें लास्ट के जो बिना अनयूजफुल जो शब्द होते हैं उनको आपको हटा देना है ना। और आपको छोटे छोटे शब्दों में वो जो आपके नोट्स बनाने हैं, तो लगभग आपको 40 to 50% कम बनाना है ना, जो बुक में या फिर जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है उससे जो आप नोट्स बना रहे हो वो 40 to 50% कम बनाना है। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको करना है शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग आपको कर लेना है ना। कहीं कहीं शॉर्ट में लिख दीजिए, आप समझ पा रहे हो ये चीज़ ऐसी है तो आप उसको शॉर्ट में लिखें, ठीक है। तो इसका आपको प्रयोग करना है और 40 to 50% आपको इसमें डाल देना है मटेरियल, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एक बड़ी लाइन है, पूरी लाइन है, उसमें आपको दिख रहा है कि ये वाला टर्म जो है, कोई एक्स टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वो नाम लिख दीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो नाम लिख दीजिएगा। जैसे आप नाम पढ़ोगे आपको वो लाइन पूरी याद आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या है कि आप जैसे ही आप ये दूसरे स्टेज में पहुंच गए, ऐसे इसको पढ़ के नोट्स वगैरह को पढ़ के आप आराम से दूसरे स्टेज में चले जाओगे। तो इस फर्स्ट स्टेप में तो आपने ये मोटी मोटी नोट्स बनाई है ना। अभी आप दूसरे स्टेज में जाओ, जब दोबारा नोट्स को आप पढ़ो, तो जैसे आप 4 to 5 टाइम रीडिंग आप लगा लोगे, ठीक है, 4 से 5 बार इनको पढ़ लोगे या फिर थोड़ा और बार पढ़ लोगे, तो ये आपके लिए एक जानकार सी हो जाएंगी नोट्स, आपको पता होगा कि ये पूरा माजरा ये है, ठीक। उसके बाद आपको एक बार फिर से नोट्स बनानी है, जो सेकेंड स्टेज है उसमें, समझ पा रहे हो, आपको फिर से जो है वो नोट्स बनानी है अगेन। उसमें आपको क्या करना है, ये जो आपने 50% मटेरियल आपने लिया था बुक का 50%, उसका भी आपको कर देना है फिर से 50%, मतलब जो टोटल बुक जो थी उसके आपके पास में हो जाएगा 25%, ठीक है, 1/4। तो
अगर 100 पेज होगा तो उसका मटेरियल 25 में आ जाएगा। तो आप अगर चाहो तो अपनी इच्छा से इसको और भी कम कर सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम है 25, आप इससे ज़्यादा नहीं जाएं अगर आप एग्ज़ाम के पास में पहुंचने वाले हो तो। ये दूसरा स्टेज है आपका, ठीक है। अब आप धीरे धीरे जो है ये जो सेकेंड स्टेज में आप चले गए तो आपको ये 50% वाला जो नोट्स है इसको सिर्फ 25% के पोर्शन में ही आप पढ़ पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम बहुत बच जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। और ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इससे सिलेबस रिवीजन जो है वो काफ़ी क्विकली हो जाएगा फिर, है ना, इतना टाइम लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद में अपन अगर नेक्स्ट चीज़ देखें कि साहब आपने ठीक है ये कर लिया, इसके बाद में 25% को आप अगर ये तीसरे स्टेज में जाना चाहो कि एग्ज़ाम के पास में पहुंच रहे हैं तो इसको थोड़ा और कम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी रखो तो इसको भी आप रख सकते हो और एग्ज़ाम के पास में सिर्फ इसी को पढ़ें। अपन जनरली क्या करते हैं कि जो पूरी बुक जो होती है, पूरी बुक होती है, उसी को जो है एग्ज़ाम के पास में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अपन जो है वो इतना अच्छा कर नहीं पाते हैं और अपने माइंड में रिटेन भी नहीं रह पाता, अपने को ये भी नहीं पता होता है कि क्या आपने याद है क्या आपने नहीं याद है। और प्रैक्टिस अपनी मैक्सिमम, चाहे आपकी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना हो, आपको रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूरी है। और आप बहुत ज़्यादा टेबल के फॉर्म में इस प्रकार से जो है ये अपनी नोट्स कंप्लीट करनी है ताकि एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवाइज कर सको, ठीक है। और नोट्स इतनी कम हो जाएंगी कि आप उनको बिना देखे पूरी लिख सकते हो। और अगर आपको ये याद रखना है कि मुझे कितना याद हुआ है कितना नहीं, तो आप उसको बिना देखे पूरा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो है वो कितना याद है कितना याद नहीं। जैसे जैसे आपको पूरा याद हो जाता है उस मटेरियल को आप सॉर्ट करते जाएं आगे से आगे, और जो है आप लगभग एक बहुत थोड़े कुछ पन्नों में ही आप अपनी पूरी की पूरी बुक रिवाइज कर पाओगे। तो ये एक सुझाव है कि अगर आप इस प्रकार से करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बता रहे हैं, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसके नीचे प्रतिक्रिया दें ताकि मैं इस प्रकार की और भी अगर कोई बातें आपको होती हैं तो आप तक मैं पहुंचा सकूं। जी हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।